चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात देवभूमि हिमाचल की कर लेते हैं, जहां इन दिनों अवैध निर्माण पर दंगल चल रहा है। 2 दिन पहले शिमला और आज मंडी में एक मस्जिद को अवैध बताकर उसे हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। उधर प्रदर्शन को लेकर मंडी में धारा 163 लगा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग सड़क पर निकले। वहीं नगर निगम ने 20 दिन के अंदर मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है, जबकि स्थानीय लोग मस्जिद को ही अवैध बता रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में अवैध निर्माण पर दंगल। पहले शिमला, अब मंडी में ठनी। सड़कों पर संग्राम, अवैध मस्जिद पर घमासान। तकरार, गुस्से पर पानी की बौछार। ये धर्म युद्ध है। मंडी के स्थानीय लोगों का यह गुस्सा जो सड़क पर उतर आया। मंडी के लोगों ने मस्जिद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11 बजे हजारों की तादाद में स्थानीय लोग एकजुट हुए और मस्जिद की तरफ कूच कर गए। पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी थी। बीच में ही पुलिस ने उनका रास्ता रोका। लोगों को पीछे ढकेलने के लिए पानी की तेज बौछारें छोड़ी गई, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज से परहेज किया। भीड़ को मस्जिद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए 10 फीट से ऊंची बैरिकेडिंग की गई थी और उसके पीछे वरुण वाहन खड़ा था, ताकि अगर लोग बैरिकेडिंग तोड़ने या फांदने की कोशिश करें तो उन्हें पानी की बौछार मारकर पीछे ढकेला जाए। लेकिन लोगों का गुस्सा इतना था कि कुछ ही देर बाद उसकी भी नौबत आ गई। आज इकट्ठा होने की कॉल ली गई है। उस चीज़ को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ समबडी इज कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है, किसी की आगे बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी। कितनी फोर्स जो वो डिप्लॉय की गई है मंडी शहर में या सराउंडिंग में, और कहाँ पे आपकी तरफ से जो वो नाकेबंदी की गई है? मंडी शहर में करीब 300 के करीब जो है हमारी फोर्स डिप्लॉयड है। नाकेबंदी की बात करें तो मंडी टाउन के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं उसमें लार्जली हमने नाकाज लगाए हैं। पुलिस ने जब लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया तो वहां पर लोग सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोग नो वक्फ इन देवभूमि का पोस्टर भी लहरा रहे थे। इस पोस्टर के साथ स्थानीय लोगों का मैसेज ये था कि देवभूमि हिमाचल में वक्फ बोर्ड की न कोई जगह है और न ही कोई जरूरत। इस दौरान स्थानीय लोगों ने वक्फ और मस्जिद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दो दिन पहले यानी बुधवार को शिमला की संजौली मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोगों ने इसी तरह का प्रदर्शन किया था। उस दिन भी पुलिस ने स्थानीय लोगों को आगे बढ़ने से रोका था। जब लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े तब उन पर उसी तरह पानी की बौछारें मारी गई, जैसे आज मंडी में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। शिमला में पुलिस ने उस दिन स्थानीय लोगों पर लाठियां भी भांजी थी, धक्का मुक्की तक हुई थी, लेकिन आज पुलिस ने स्थानीय लोगों पर लाठी चार्ज से परहेज किया, क्योंकि 11 सितंबर को हुए लाठी चार्ज पर स्थानीय लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा नजर आया। 2 जगह पर हुए दमदार प्रदर्शन को लेकर सुक्खू सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी। मसलन विधानसभा अध्यक्ष संयुक्त समिति का गठन करें, पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाई जाए, संजौली मस्जिद विवाद का जल्द निपटारा किया जाए। हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए, तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी इस कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। उधर मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के बीच मंडी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद से ही मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। मुस्लिम समाज के बयान के मुताबिक किसी के दबाव में अवैध निर्माण नहीं तोड़ा जा रहा,
बल्कि प्रशासन के आदेशों का पालन किया गया और आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहे, इसीलिए अवैध निर्माण को गिराया गया। इससे पहले प्रशासन ने 30 दिन के अंदर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन से पहले नाम पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। साधु संतों की मांग है कि शाही और पेशवाई जैसे उर्दू और फारसी शब्दों को बदल दिया जाए, लेकिन विपक्ष को इसमें भी सियासत नजर आ रही। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं प्रयागराज महाकुंभ से पहले उर्दू और फारसी शब्दों पर कैसे विवाद गहरा चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में कुछ महीनों बाद महाकुंभ का आयोजन होना है, लेकिन उससे पहले पेशवाई और शाही स्नान जैसे उर्दू और फारसी शब्दों को बदलकर उनकी जगह दूसरे नाम इस्तेमाल करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। अखाड़ों के ज्यादातर संत महात्मा की मांग है कि पेशवाई और शाही स्नान जैसे उर्दू और फारसी के शब्दों को बदल देना चाहिए। सनातन धर्मियों की आस्था के सबसे बड़े आयोजन में दूसरे धर्म के मानने वालों की बोली और भाषा छोड़कर संस्कृत और हिंदी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। शाही की जगह अमृत स्नान करने की मांग हो रही है। राजसी स्नान, त्रिवेणी स्नान, दिव्य स्नान के सुझाव दिए गए हैं। पेशवाई की जगह संतों का नगर प्रवेश की मांग हो रही है। हालांकि संतों का कहना है कि इस बारे में जल्द ही प्रयागराज में होने वाली अखाड़ा परिषद की बैठक में विचार करके फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ये सभी 13 अखाड़ों से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, अभी कल उज्जैन रहे, उसमें भी हमने यही कहा कि इसका निर्णय तो सनातनी स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी अपनी अपनी पीठ पर बैठकर करेंगे, तो उसका निर्णय क्या निकलता है। हर हर महादेव। तो दूसरी तरफ अब शाही की जगह अमृत स्नान की मांग पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नाम बदलने के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी ने कहा, कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है, देश दुनिया से लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था पर सरकार ध्यान दे, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। देश दुनिया से लोग आएंगे, उनको आकर के अच्छा लगे, उनको कोई अव्यवस्था ना हो, इस पर सरकार फोकस करे कि कैसे श्रद्धालुओं को सुविधाएं दे सकते हैं। नाम बदलना, सरकार जब कुछ नहीं कर पाती है तो नाम बदलने लगती है। तो क्या हम ये मान लें कि अब कुंभ में भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, केवल नाम बदल करके अपनी नाकामी को, अपने भ्रष्टाचार को सरकार ना छिपाए। देखिए, जिन लोगों को भी शाही स्नान से या पेशवाई से दिक्कत है, उनको सबसे पहले चाहिए कि वो अमित शाह जी से कहें कि वो शाह टाइटल बदल दें, क्योंकि ये एक फारसी शब्द है। असल भारतीय जनता पार्टी बहुत संकुचित विचारों की पार्टी है और इसीलिए वो इस तरह से डिविसिव बातें करती है जिसको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। यानी महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में भी विपक्ष को सियासत नजर आ रहा है। हालांकि नाम बदलने की मांग न तो बीजेपी की तरफ से की गई और न ही यूपी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। ये डिमांड साधु संतों की है और अखाड़ा परिषद की जल्द होने वाली बैठक में बदलाव पर आम सहमति का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको दिल्ली से